जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग वही टॉपिक यानी कि 10th क्लास ज्योग्राफी को फर्स्ट चैप्टर समझने वाले हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ ही याद करवाया जाएगा, तो हम तो अपना भरोसा नहीं तोड़ेंगे, आप भी अपना भरोसा मत तोड़िए कि जब हम याद करवाएं तो आप भी याद करें। यह 10th क्लास ज्योग्राफी है, बहुत ही मज़ा आएगा। ज्योग्राफी में बहुत ही मज़ा आता है समझने में और पढ़ने में भी, लेकिन उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो जहाँ फिगर के माध्यम से होगा वहाँ फिगर से माध्यम से समझाया जाएगा, और जहाँ कंसेप्ट जहाँ लिखना होगा वहाँ लिख कर समझाया जाएगा। तो आप बोलते रहे मेरे साथ और समझते रहे। तो पहला चैप्टर है 10th क्लास का पहला चैप्टर है संसाधन विकास और उपयोग। 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या है? संसाधन विकास और उपयोग। तो विकास और उपयोग समझने से पहले हमें तो संसाधन के बारे में समझना होगा। यह 8 क्लास में बहुत ही अच्छा से दिया गया है, ठीक है। आप छोड़कर चल रहे हैं कोई बात नहीं, संसाधन के बारे में ही आज पढ़ना है, चाहे जहाँ छूट जाए। किस लिए कहा जाता है कि हाई लेवल के पढ़ेंगे ना तो लो लेवल आसान लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि 8 क्लास से अच्छा से जो 8 क्लास में नहीं है उससे भी ज़्यादा कहाँ यहाँ समझना है। तो क्या है? संसाधन यानी रिसोर्सेस। क्या है? रिसोर्सेस। तो पहला हेडिंग देते हैं। आप भी जब आज से स्टार्ट हुआ है संसाधन चैप्टर ज्योग्राफी का, तो आप एक कॉपी लीजिए और फर्स्ट चैप्टर लिखिए। लिख लेने के बाद आप हेडिंग लगाइएगा और लिखिएगा संसाधन, क्योंकि आप एक बार देखिएगा तो 1 साल बाद परीक्षा में नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। यह हम अगर यहाँ याद करवाएंगे तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना के लिए याद रहेगा, लेकिन साल भर के लिए याद नहीं रहेगा। संसाधन, संसाधन, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, संसाधन यानी रिसोर्सेस। देखिए संसाधन होता क्या है? तो संसाधन यानी रिसोर्सेस, इसलिए हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। संसाधन यानी रिसोर्सेस। संसाधन, संसाधन क्या होता है? तो संसाधन को आप भी देखे हैं, सभी देखा है और उपयोग भी किया है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम क्या किए, पापा जी चाहे किसी के माध्यम से जाने कि हाँ यह कुर्सी है, यह टेबल है, जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं, चेयर हो, चौकी हो, जो भी हो, पलंग हो, उस पर पढ़ रहे हैं, तो किसके काम में आ रहा है? हम इससे लिख रहे हैं, ये मेरे काम में आ रहा है, बोर्ड काम में आ रहा है, जो माइक है वो काम में आ रहा है, स्टैंड काम में आ रहा है, मोबाइल काम में आ रहा है। तो मानव का तो उपयोग में आ रहा है। क्या उपयोग में आ रहा है? जो उपयोगी सामान है। तो कैसे पता चला? तो पहले उसका उपयोग किए तब ना पता चला कि हाँ ये मोबाइल है, यहाँ खड़ा करके टांग देंगे मोबाइल को तो स्टैंड हो जाएगा। वहाँ से आवाज़ क्या करने के लिए, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए एक माइक की जरूरत पड़ेगा। बोर्ड का उपयोग किए, बोर्ड का उपयोग किए तो बोर्ड पर तहाँ से लिखाएगा नहीं, तो किसका उपयोग किए? मार्कर का उपयोग किए कि हाँ मार्कर के माध्यम से क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे। आप चल रहे हैं तो ऊपर खाबर पर चलते रहेंगे, फिर सड़क बना और आसान बनाने के लिए मोटर वाहन का उपयोग किया गया। तो क्या किए? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति किए कि मानवीय आवश्यकताओं के क्या क्या जरूरत है उसको क्या किए, पूर्ति किए। उसी माध्यम से डेवलप करते गया और मतलब विकसित होते गया। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वे सभी पदार्थ, वस्तु, जीव जंतु संसाधन कहलाते हैं। जो भी मानव के उपयोग में आ रहा है वो सब क्या है? संसाधन है। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं परिभाषा। मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे सभी वस्तु भी हो सकता है, जीव या
जंतु, वे सारी वस्तु, जीव जंतु, पदार्थ आदि को संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी क्या है संसाधन? रिसोर्सेस, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जितना भी पदार्थ, जीव जंतु जो भी है वो क्या है? संसाधन है। जीव जंतु इसलिए कहें, जीव जंतु पेड़ पौधा भी है, तो पेड़ पौधा, जीव जंतु, वस्तु, ये सब ही क्या है? संसाधन है। कैसे? जब हम पेड़ से क्या करते हैं? उससे फल खाते हैं, पेड़ से क्या करते हैं? फूल तोड़ लेते हैं, पेड़ से क्या करते हैं? लकड़ी बना लेते हैं, पेड़ से क्या करते हैं? जलावन बना लेते हैं। जंतु से क्या करते हैं? जैसे कि क्या है, मान लेते हैं कि सभी दूध यूज करता है, दूध का उपयोग करता है, वो किससे प्राप्त होता है? जंतु से ही प्राप्त होता है। तो जंतु का भी क्या किया? मानव उपयोग किया। तो जब मानव उपयोग किया तो वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसका उपयोग कौन किया? मानव किया। तो मानव उपयोग किया, वो भी क्या हो गया? संसाधन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। अगर याद हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे इसी भी प्रकार से आपको पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा 10th का। अब देखिए, अब ये भी तो कह सकते हैं कि जब मानव किसी भी चीज को न यूज करे तो वो क्या कहलाएगा? तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। मानव जिस चीज का उपयोग नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? संसाधन नहीं कहलाएगा। जैसे छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार, यहाँ कोयला ऐसा थोड़ी ना है कि जब मानव उपयोग किया तभी कोयला बना होगा। ये तो करोड़ों वर्ष पूर्व बना, करोड़ों लाखों वर्ष क्या हुआ? पहले बना। तो करोड़ों लाखों वर्ष पहले बना, लेकिन मानव कब उपयोग किया? जब मानव अपने तकनीक के माध्यम से अत्यधिक डेवलप हो गया, तब ना किसका उपयोग किया? कोयला का उपयोग किया। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, यानी कि वहां का जो कोयला है, वो मानव उपयोग करने से पहले क्या था? मानव के उपयोग करने से पहले वो क्या था? तो संसाधन नहीं था, रिसोर्सेस नहीं था। लेकिन मानव जो उपयोग कर लिया तो यह क्या बन गया? रिसोर्सेस बन गया। यानी ये क्या बन गया? संसाधन बन गया। क्या बन गया? संसाधन बन गया। आप दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं पानी। मान लेते हैं नदी भी तो युगों से बहती आ रही है, बहुत दिन से बह रही है। तो 2 नंबर में हम नदी लिख सकते हैं, जहां से निकलती, यह भी तो करोड़ों लाखों वर्ष पहले से निकलती आ रही होगी, अपना सोर्स बनाई होगी। लेकिन यह नदी के माध्यम से कहाँ आया? नदी के माध्यम से चलते चलते कहीं ना कहीं जाकर यह समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बीच में मानव द्वारा क्या किया गया? सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए इस जल को, यानी इस पानी का क्या किया गया? उपयोग किया गया। इस नदी का उपयोग किया गया। तब ये नदी भी क्या बन गया? संसाधन बन गया। क्या बन गया? संसाधन बन गया। यानी मानव, आप ऐसे कह सकते हैं, मानव जिस भी चीज का उपयोग किया है वो क्या बन गया है? संसाधन बन गया है। जिस आदमी को कोरोना हो गया है, वो उसको टच करेगा, कोरोना हो जाएगा। यही बात है। मानव जिस भी चीज का उपयोग किया है वो क्या हो गया है? संसाधन हो गया है। इसलिए एक वैज्ञानिक है जिम्मरमैन, उसने यही बात बोले थे कि मानव जिस भी चीज का उपयोग किया वो क्या बन गया है? संसाधन बन गया है। तो बताइए आपको याद हुआ कि नहीं होगा? तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो आप देखे होंगे कि कोई कहता होगा कि यह भगवान ने बनाया, कोई कहता होगा यह मानव ने बनाया। लेकिन समझ में नहीं आता है क्या किसने बनाया, क्या किसने बनाया। इतना तो समझ में आता है ना कि भगवान ने क्या बनाया। हाँ, तो इसमें
संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हम 5 प्रकार से इसको बांट दिए हैं, जिसमें उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी मानवकृत, स्रोत के आधार पर बांट दिए जैविक और अजैविक, पुनः प्राप्ति के आधार पर बांट दिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर बांट दिए निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर बांट दिए संभाव्य और संचित। यह आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि यह वीडियो में हम ये बताने वाले हैं ही नहीं। यह भी इतना झक्कास टॉपिक है, जिस प्रकार आप संसाधन पढ़े हैं उसी प्रकार कि आपको जब हम बोलेंगे उसी समय याद हो जाएगा। तो इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, तब फिर आप ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे समाधान अड्डा पर, और फिर इसको कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।